गांव में भी अब लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। कई गांव में विभिन्न स्थानों पर लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है, जहां छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को पढ़ने लिखने की सुविधा मिल रही है। वहीं सोमवार को मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड अंतर्गत रामपुर दयाल पंचायत के बरकुरवा में मां शारदे लाइब्रेरी का भव्य शुभारंभ किया गया, जहां आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से लैस लाइब्रेरी में इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधा के साथ विभिन्न पाठ्यक्रम का व्यवस्था उपलब्ध है। मां शारदे लाइब्रेरी के संस्थापक शुभम कुमार ने बताया कि अब ग्रामीण युवाओं को आधुनिक शिक्षा और जानकारी तक पहुंच मिल सके और शिक्षा से ही विकास संभव है, जिसके लिए लाइब्रेरी की स्थापना से गांव में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। पुस्तकालय से न केवल छात्रों को लाभ होगा, बल्कि अशिक्षित लोग भी शिक्षित हो पाएंगे और समुदाय को भी इसका फायदा मिलेगा। लाइब्रेरी में किताबें, पत्रिकाएं और अन्य पठन सामग्री उपलब्ध होगी, जिससे लोग अपनी जानकारी और ज्ञान को बढ़ा सकेंगे। इस प्रकार गांव में लाइब्रेरी की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शिक्षा, विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण में सहायक होगा। लाइब्रेरी के उद्घाटन में गांव के सैकड़ों लोग मौजूद थे। खबर में आगे देखिए लाइब्रेरी संस्थापक शुभम कुमार ने क्या कुछ कहा। हमारा जो मन था, हम भी खुद लाइब्रेरी से जुड़े हुए थे। जब मैंने भी पढ़ाई स्टार्ट किया था तो मेरा मन था कि हमारे स्थान पे, हमारे गांव में, हमारे जो बंदरा ब्लॉक के जितने भी पंचायत है, निवासी है, सब लोगों के लिए, सबके विद्यार्थियों के लिए जो भी है, मतलब सुचारू रूप से जो एक लाइब्रेरी जो शहर में हुआ करता है, वो अब हमारे गांव घर में होना चाहिए। यानी कि अब युवाओं को पढ़ने के लिए शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब गांव में ही सारी व्यवस्थाएं जो है कर दी गई। बिल्कुल, ये जो हमारी जो अभी नई जो ज़माना आ गया है, डिजिटल युग जिसको कहते हैं, तो अभी जो है बच्चे जाते हैं, अधिकतर जो पढ़ाई करते हैं तो वो भी अब लाइब्रेरी में ही जाके अपना ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। इसके लिए गांव में सुविधा नहीं होती है तो शहर में जाके करते हैं। तो जब गांव में सुविधा हो जाएगी तो बच्चे शहर नहीं जाएंगे, अपना घर पे रह के घर का भी काम करेंगे। बच्चा को 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा तक, 24 घंटा तक हम देते हैं, जितना पढ़ना है पढ़ सकता है। क्या क्या सुविधा किए? सारा सुविधा है। आपको जैसे आपको फुल्ली एसी रूम मिलेगा, आपको फ्री वाईफाई, हाई स्पीड डाटा के लिए फ्री वाईफाई मिलेगा, कैमरा से लेस पूरा कैमरा सब लाइन से पूरा रहेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। बैठने के लिए एकदम पूरा जो भी है, कुर्सी, चेयर जो भी है अच्छे ढंग की, जिससे बच्चों को बैठने में दिक्कत ना हो, कंफर्टेबल महसूस हो, सारी सुविधा दी गई है। प्रत्येक बच्चों के लिए अलग अलग केबिन सब कुछ दिया गया है, जिससे बच्चा को कोई कठिनाई नहीं हो पढ़ने में। 6 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा, जितना पढ़ता है पढ़ते रहिए। छात्र एवं छात्राओं से क्या अपील है? यही अपील है कि आइए, हमसे जुड़िए। नया ज़माना, डिजिटल युग आया है, अपना अब हमारे साथ मिलके चलिए। आप अपना मेहनत कीजिए, हम आपके लिए हम जितना करेंगे, कर सकते हैं उतना करेंगे। अब आपको जो कहिएगा उसमें हम सपोर्ट करेंगे। आपको जितना पढ़ना है पढ़िए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या परिचय? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ, ग्राम पोस्ट रामपुर दयाल, थाना पियर, उसके बाद हो गया जिला मुजफ्फरपुर, प्रखंड बंदरा। ये कौन सी जगह पर ये लाइब्रेरी? ये रामपुर दयाल चौक, बरकुरवा चौक जो है, रामपुर दयाल में बरकुरवा चौक पड़ता है, उसी जगह पे दुर्गा मंदिर के पास में बना है। अच्छा, एक और लाइब्रेरी सुनने में मिल रहा है कि आपके पड़ोस में ही मखलूपुर में ओपनिंग हुआ है, कहीं कंपटीशन भाव से तो नहीं खुला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मन भी बहुत दिन पहले से था, लेकिन समय सबका साथ नहीं देती है। जब समय आया सब कुछ हो गया। बगल में है, अच्छी बात है। सब एरिया का बच्चा, अब वहाँ जिसको आसान होगा वहाँ जाएगा, हमारे यहाँ आसान होगा हमारे यहाँ आएंगे। इसके लिए किसी पे कोई फोर्स नहीं है, सबका अपना मन है, जहाँ जिसको अच्छा लगता है वहाँ जाता है। कोई कंपटीशन की बात नहीं है, जो कि क्योंकि वो भी हमारे ही घर से, वही उनका मेरा जान पहचान है, हमारा तो नहीं लेकिन मेरे पिताजी का है, तो इसमें हम कोई कंपटीशन वाली बात नहीं करते हैं। अब छात्र छात्राओं के लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं जो है, सुविधा जो है गांव में उपलब्ध हो गई है। अब पढ़ाई करने के लिए शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लाइब्रेरी जो है गांव में ही शुभारंभ आज से हो गई है। बात तो सही है, शुरुआत तो हो गई है और कहा भी गया है जो लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, पुस्तकालय में पुस्तक का घर और पुस्तक का हर शब्द एक मिसाल और मसाल दोनों होता है। तो जब सारी सुविधा यहाँ मिल जाएगी तो शहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ये जो संस्था खुली है वो मेरा परम शिष्य है ये शुभम, और शिष्य पुत्र से प्रियतर होता है। बड़ा गर्व है मुझे इस बात पर, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं हमारा बेटा अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन ये बड़े साहस का परिचय ये बच्चा दिया है, जो छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कार्य किया है। जो एक लाइब्रेरी अगर संचालक है तो एक तरह से गुरु भी है,
और गुरु का शाब्दिक अर्थ भी होता है गु अंधेरा रूप प्रकाश, अंधेरे से जो प्रकाश में ला के खड़ा करता है वो गुरु है। तो ये बहुत साहस का परिचय दिया है और इनके माता पिता को भी इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम लोग चाहते हैं जो टीचर बने लोग। कोई सब कुछ से हट जाता है तो लोग कहता है टीचर बन गया, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शिक्षक शिक्षक हैं, गुरु गुरु हैं। तो ये बहुत बड़ा दायित्व लेकर के चला है। हमें सरस्वती से यही प्रार्थना रहेगी कि सफल हो और बच्चे पढ़ने का क्या लाभ मिलता है? लाभ ही लाभ मिलता है, क्योंकि पुस्तक की दुनिया है और पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं। और कहीं भी कोचिंग जाते हैं तो एक लिमिटेशन होता है पढ़ाई का, एक छोटा सा नोट तैयार कर देते हैं, लोग उसी को रटते रहते हैं। आज के बच्चे पुस्तक पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो पुस्तकालय खुल जाने से एक फ़ायदा होगा, बच्चों के अंदर में ये प्रवृत्ति जगेगी कि हम पुस्तक पढ़ें, क्योंकि किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आज के परिवेश में और परिप्रेक्ष्य में किताब पढ़ते नहीं हैं बच्चे। तो ये कि जुड़ाव जुड़ेगा, जब जुड़ाव होगा तो पढ़ना चाहेंगे और पढ़ेंगे। तो पुस्तक पढ़ना यानी ऑफलाइन, डिजिटल के साथ साथ इसको ऑफलाइन भी मानिए, क्योंकि ये पुस्तक है और पढ़ेगा तो जरूर सफल ही सफल होगा। ऐसे छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देंगे कि आओ जुड़ो इससे और पढ़ो। और अच्छा माहौल मिल रहा है, सारी चीज़ जो तुम शहर जाओगे पर खर्च करके या डेरा लेकर के रहोगे, यहाँ कुछ भी नहीं। घर के आसपास जो भी 15 प्रखंड के पंचायत वाले वो आराम से साइकिल से भी आ सकते हैं और आकर के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और अच्छा रहेगा ये उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए और हमारे देश के लिए, क्योंकि जब वो अच्छे पढ़ेंगे तो हमारे देश के वो भविष्य हैं, देश का निर्माण अच्छा होगा। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, घर पिलखी पंचायत धर्मांगतपुर। और मैं इस सबसे बड़ी बात है, इस पंचायत में मैं 13-14 वर्ष अपना समय दिया हूँ। और ये शुभम जितने भाई हैं या यहाँ के जो भी स्टूडेंट बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, यहाँ हुआ मतलूपुर हुआ, घोसरमा हुआ, रतमनिया हुआ, पटसारा हुआ, ये सब रतवारा हुआ, ये सब यहाँ के बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं। और अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा यानी स्टूडेंट्स अगर कुछ करता है तो बड़ी खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो पहले ही मैं शब्दों में कहा, गुरु और माता पिता को जो है यही तो हमारी उपलब्धि है, क्योंकि नोट तो हम कमाए ना, या शिष्य पुत्र से प्रियतर होता है, बेटा से बढ़ के होता है। इसलिए वो अगर कोई अच्छा काम करता है तो बड़ी खुशी की बात है। लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ है आपके दरवाजे पर, जनताओं से क्या संदेश है? अरे हम बच्चे को जो है से सेवा करेंगे, इसमें आके हमारी जो सुविधा है उसका लाभ उठावे। क्या क्या सुविधा प्रदान होगी? अरे जो इस मतलब लाइब्रेरी में होता है, यानी पानी की सुविधा है, मतलब एसी की सुविधा है, बैठने की सुविधा है, सुरक्षित मतलब जगह की, और सीसीटीवी के साथ, हाँ, ये सारी व्यवस्था अनुशासन रहेगी। यही मतलब क्या अपील है, क्या संदेश है? अरे अब हम कोशिश करेंगे जो छात्र आवे और मतलब यहाँ बैठ के और उसका जो है भविष्य जो है उज्जवल करे और अच्छी तरह से वो पढ़े, और ज़्यादा समय जो इधर उधर गंवाते हैं वो यहाँ आके व्यतीत करेंगे तो उनका भविष्य ज़रूर उज्जवल होगा। ये मेरा कामना है। क्या नाम है? मेरा शिव कुमार।